अस्सलामुअलैकुम। मैं अशरफ महारवी मुखातिब हूँ। मेरी आज की वीडियो आज के नौजवान उन बच्चों के लिए है जो हालात के क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, जो मायूसियों के आलम से दो चार हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरी नज़रों के सामने से गुज़री है, जो मेरी आप बीती है। मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप इससे इत्तफ़ाक़ कर गए तो इंशाल्लाह मंज़िलें आपके करीब होंगी। अगस्त और सितंबर 2024 के अंदर एक शख्स मेरे बॉस के पास आया करता था। 22-24 साल एज थी उस लड़के की। मम्मी डैडी बच्चा था। जब भी आया करता था बॉस के पास बैठा करता था, गपशप लगाता था, लेकिन अपनी तरफ से वो बातें कभी भी नहीं छेड़ा करता था, क्योंकि ये मैंने उसे नोट किया था। जब हम उससे मुखातिब हुआ करते थे तो वो हमारी बातों का जवाब दिया करता था। उसके चेहरे पे कभी मैंने खुशी का तासुरात नहीं देखे थे। मायूस कुन हालात से वो दो चार था। वो शख्स गुमसुम रहता था, खोया खोया सा रहता था, उदास उदास सा। कभी उसके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी कि हमारी ही किसी बात पे वो मुस्कुरा पड़ा हो। जब बॉस उसे उसकी हेल्प किया करते थे तो मैंने कभी उनसे नहीं पूछा था कि सर ये कौन है। एक दिन मुझे कह रहे थे बॉस कि यार ये जॉब लेस है, इसके घर के हालात ऐसे हैं, तो लिहाजा कोशिश करो। मैं भी कोशिश करता हूँ जहाँ भी होता है इसको हम कहीं जॉब पे लगवा दें। और ख़ुदा का करना ऐसा हुआ कि इसी दौरान एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे हायर कर लिया। सऊदीया के अंदर 4.5 लाख रुपये उसे सैलरी देने लगी और आने जाने का टिकट भी उन्होंने दिया। आज 7वां महीना है वो शख्स वहाँ जॉब कर रहा है। इसी दौरान एक और मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे कहा कि हमारे पास आ जाए, हम आपको 7 लाख रुपया देते हैं। इस वक्त उसकी कमिटमेंट उसके साथ चल रही है। जैसे वो डील उनकी हो जाती है वो शख्स 7 लाख पे या इससे ऊपर चला जाएगा। ये वही शख्स है कि जो 2000, 1500, 2500 रुपया कोई एक दूसरा इंसान दिया करता था। शायद वही 2500, 3000, 2000 से उसके घर का चूल्हा चंद दिन के लिए चलता हो। तो मैं उन नौजवान बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिल में ये ख्वाब सजा के बैठे हैं कि हम आज ही करोड़पति बन जाएं, इस मुआशरे में नाम हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, तो इस तरह कभी नहीं होता। इसके लिए अपने आप को मारना होता है, अपने ख्वाबों को तोड़ना होता है, चिकना चूर करना होता है। जो अपनी असैशी होते हैं, जो ख्वाब अलग से देखे होते हैं। एक ख्वाब तो ऐसा होता है ना कि मैंने बुलंदियों की तरफ जाना है, मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। ये ख्वाब तो सलामत रखने होते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो हवाई ख्वाब वो सजा के बैठे होते हैं कि मेरा महल हो, मेरे पास लैंड क्रूज़र हो, मेरे पास ये हो, वो हो, फलां। नहीं, उसके लिए आपको अपना आप मारना होता है। अपने नफ्स को, अपने ख्वाबों को, अपने ऐसी सोचों को मारना होता है कि जो आपको जंग लगा रही होती हैं। खुदा पे भरोसा रखें, वो खालिक़े कायनात है, वो रहमतुल आलमीन है, वो इंशाअल्लाह ताला सबबुल अस्बाब है। तो जिस दिन उसने आपकी उंगली पकड़ ली तो वो भी, उसका भी एक वक्त होता है, एक वक्त मुकर्रर होता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को नवाजना होता है उसका एक टाइम होता है। जब वो टाइम आ जाता है तो फिर वो शख्स ज़िंदगी के उस मकाम की तरफ रवां दवां होता है कि फिर मंजिलें उसके कदमों में होती हैं, फिर उसके ख्वाब भी पूरे हो रहे होते हैं। जो उसने सोचा होता है उसकी सोचों से भी ज़्यादा मेरा अल्लाह उसे नवाज देता है। इसलिए शॉर्टकट मत सोचें, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।